IMF पैकेज के बावजूद हुकूमत कोई बड़ा रिलीफ नहीं दे सकती। मुख्तदरा के पास शहबाज शरीफ से बेहतर कोई चॉइस नहीं। निज़ाम इसी तरह चलेगा। सुहेल वड़ाइच का जबरदस्त कॉलम। हर तरक्की ना करने वाली कौम का यही शेवा रहा है कि वो अपनी तसव्वुराती दुनिया में कैद रहती है। इस तसव्वुराती दुनिया में बाहर से ताज़ा हवा भी अंदर आए तो उसे नागवार गुजरती है। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने ताज़ा कॉलम बाउनवान तसव्वुराती दुनिया और हकीकी दुनिया में पाकिस्तान की सियासत और मौजूदा हालात पर अपना माहिराना तज़किया पेश करते हैं। कॉलम निगार के बकौल बर्टन रसल और आज के फलसफा और साइंसदानों ने मुस्लिम और ईसाई दुनिया के जिन अदवार को तारीख दौर करार दिया था, ये वही ज़माने थे जिनमें ताज़ा अफकार और नए ख्यालात पेश करने वाले को गद्दार या काफिर करार देकर इसे या हुकूमत सजा दे देती थी या फिर चर्च या मुफ्तियाने कराम इसके खिलाफ फतवे दे देते थे, वगरना फिर अंधे कुएं में बसने वाला माशरा इस पर पत्थर उठा लेता था। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि गैलिलियो को ईसाई दुनिया की मजहबी इंतहा पसंदी का सामना करना पड़ा तो इब्ने रुश्द को इस्लामी दुनिया की इंतहा पसंदी रास न आई। ये सिलसिला मजहब, साइंस या माशरती रवैयों तक महदूद नहीं, इसके असरात सियासत पर भी पड़ते हैं। आज के तजादिस्तान की सियासत भी दो दुनियाओं में बटी हुई है। कोई भी तसव्वुरात की दुनिया से हकाइक की दुनिया में आना नहीं चाहता। कॉलम निगार ने मुल्क की अहम सियासी जमातों के बारे में तज़किया पेश किया कि तहरीक इंसाफ हो या नून लीग, पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, सब अपनी अपनी तसव्वुराती दुनिया में कैद हैं। और तो और मुख्तदरा और नून लीग जो मौजूदा हाइब्रिड हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हाथ में हाथ दिए आगे बढ़ रहे हैं, वो भी मुत्तफ़क़ात के अलावा बहुत से इख्तलाफात का शिकार हैं। वजह यही है कि दोनों की तसव्वुराती दुनियाएं अलग अलग हैं। सुहेल वड़ाइच IMF से मिलने वाले पैकेज को माशी बहरान का आर्जी हल तस्वर करते हैं। उनका मानना है कि IMF का पैकेज मिलने से हुकूमत को बकौल शख्स से सांस लेने का मौका मिल गया है। हुकूमती निज़ाम चल पड़ा है मगर तरक्याती अखराजात के लिए अब भी कोई पैसा नहीं है, इसलिए हुकूमत न कोई बड़ा रिलीफ दे सकती है, न अरकान असम्बली को बजट देकर खुश कर सकती है। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत से दो शिकायत अभी तक गर्दिश में है। पहली शिकायत ये है कि डिलीवरी नहीं हो रही और दूसरी ये कि शहबाज हुकूमत न सियासत पर बोलती है, न सियासत करती है और न इसकी सियासी हिमायत से मुख्तदरा को कोई मदद मिल रही है। वफाकी वज़रा पर अहम फैसले में आने वाली रुकावटों का जिक्र करके डिलीवरी न होने का जवाब पेश कर देते हैं। वज़ीर आज़म के एक साथी ने नौकरशाही की पेचीदगियों को डिलीवर न होने की असल जड़ करार दिया। बज़ाहिर इन दोनों खराबियों के ठीक होने का फौरी इम्कान भी कोई नहीं। दूसरी तरफ मुख्तदरा के पास शहबाज शरीफ से बेहतर फिलहाल कोई चॉइस भी नहीं, इसलिए ये निज़ाम इसी तरह चलेगा। निज़ाम के चौकड़ियाँ भरने का फिलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। कछुए की रफ्तार से कुछ ज्यादा बस हुकूमत इस्तात से ज्यादा लदे हुए टट्टू की स्पीड से चलती रहेगी। इदारों के निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत को जो फ्री हैंड हासिल था, अब इसकी सख्त मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। पहले पंजाब कई इदारों और अशखास के दायरा कार से बाहर था, अब ऐसा नहीं रहेगा। इसके बाद कॉलम निगार ने PTI की सियासत पर तबसरा करते हुए लिखा कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ भी अपनी तसव्वुराती दुनिया में मुक़य्यद है। इसे हकीकी दुनिया में आने वाली तब्दीलियों का ना इदराक है और ना ये कोशिश कर रही है कि इन तब्दीलियों को जानकर अपनी पॉलिसी में इनके मुताबिक तब्दीली लाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदाजे मुसलसल गलत साबित हो रहे हैं। ना फौज के अंदर बगावत हुई, ना अदलिया ने इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इनकलाबी कदम उठाया और ना ही अवाम का कोई ऐसा जत्था निकला जो हुकूमत और मुख्तदरा को सरनिगू कर दे। ना हुकूमत से अदम ताउन की अपीलों ने काम किया और ना बाहर निकल कर एहतजाज करना इतना मौसर हुआ कि हालात बदल जाए। ना पार्लियामान के अंदर मौजूद भारी अक्सरियत की मौजूदगी हुकूमत और मुख्तदरा को मुज़ाकरात पर आमादा कर सकी। न इनकी वजह से इमरान खान को एक भी रियायत मिली। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर अक्सरियती हिमायत के बावजूद दुनिया के किसी दारुल हुकूमत ने अभी तक मुख्तदरा या इस्लामाबाद पर इतना दबाव भी नहीं डाला कि वो किसी गैर मुल्की सिफारतकार ही से मिल सके। सुहेल वड़ाइच ने याद दहानी करवाई कि जब नवाज शरीफ कैद हुए थे तो बरतानिया ने दबाव डालकर जनरल मुशर्रफ को मजबूर किया था कि MP चौधरी सरवर को नवाज शरीफ से जेल में मिलवाया जाए और यूं ये मुलाकात मुमकिन हो गई थी। अभी तक तहरीक इंसाफ के हक में सिवाय चंद अदालती फैसलों के कोई मुआवजा रोनमा नहीं हुआ और अगर आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो तहरीक इंसाफ की अदालती ऐवानों से उम्मीदें भी टूट जाएंगी। कॉलम निगार ने इसके साथ चंद सवालात भी उठाए कि तहरीक इंसाफ अपने तसव्वुराती दुनिया से निकल कर हक़ाइक़ की दुनिया में क्यों नहीं आती, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करती, महमूद अजगज़ई को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाती। IMF का पैकेज मंजूर होने के बाद तहरीक इंसाफ की आंखें खुल जानी चाहिए कि लंबी और पुरअमन सियासी जदोजहद के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं। जितनी जल्द इस रास्ते पर चल पड़े उतना ही बेहतर है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर तज़किया पेश करते हुए सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि आजकल मौलाना की सियासत का गलगला है। अंदरूनी हल्के कहते हैं कि तरमीम के लिए नंबर तो पूरे हैं, मौलाना की मुहार की जरूरत इसलिए है कि अंदरून और बैरून मुल्क तरमीम की कबूलियत बेहतर तौर पर हो सके। लगता
लगता है कि मौलाना को भी किसी एक यानी मुख्तदरा या अपोजिशन में से किसी एक को अपनाना पड़ेगा, और अगर अपोजिशन की तरफ से मुकम्मल झुकते हैं तो मुख्तदरा के इल्तफात से महरूम हो जाएंगे, और अगर मुख्तदरा की तरफ नरमी दिखाते हैं तो तहरीक इंसाफ फिर से इनकी मजम्मत शुरू कर देगी। गोया चंद दिन में ही इनकी मरकजी अहमियत एक न एक तरफ लग जाएगी। बिलावल भुट्टो फ्रंट फुट पर खेलकर आईनी अदालत की वकालत कर रहे हैं। देखना यह है कि इनकी ये नई सियासी जारहाना पॉलिसी क्या इनके लिए पंजाब में जगह बना सकेगी या नहीं।